दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आपने देखा जो कि सेकंड एपिसोड थी कि अब मुखिया और भाई चरण के सामने ये 2 मुश्किलात होती हैं कि एक तो उन्हें सुखी का जो है वो बॉडी किस तरह वापस लेके आनी है और इस बाघ से भी छुटकारा पाना है। तो फ़ौरन ही अब ये लोग प्लान शुरू कर देते हैं कि अब हम आगे पॉलिसी बनाएँगे। तो भाई चरण जो हैं वो बहुत सोचने के बाद उनके ज़हन में एक आइडिया आता है। वो कहते हैं कि हम 2 टीमें तश्कील देते हैं, 2 टीमें बनाते हैं और हम दोनों टीमें मिलके इकट्ठी यहाँ से गाँव से निकलती हैं और उस जगह तक जाते हैं जहाँ पे बाघ ने सुखी को निशाना बनाया है। वहीं पे पूरी उम्मीद है कि उसका हमें बॉडी मिल जाएगी और एक टीम इस तरह बॉडी लेके वापस आ जाएगी और एक टीम मेरे साथ चंद लोगों की हम चलते हैं कर्नल मोयरा के पास क्योंकि आज हमने उनके पास काम पे भी जाना था। वो परेशान भी होंगे और इस तरह मैं उन्हें जाके ये सब जो हमारे साथ हादसा हुआ ये बता दूंगा कि हम किस मुश्किल में फंस गए थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे जब मैं उनको कहूँगा कि इस बाघ को मारने में हमारी मदद कीजिए क्योंकि उनके पास तो हथियार भी हैं और वो हथियार जो कि बिल्कुल जदीद हैं और बाघ को मारने के लिए बड़ी आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो ये आइडिया मुखिया को भी पसंद आता है, जो बाकी गांव के लोग होते हैं उनको भी पसंद आता है कि वाकई इसके अलावा फ़ौरन हमारे पास कोई ऐसा अभी उपाय नहीं है कि हम इस बाघ से छुटकारा जो है वो पा सकें। तो ये जो टीम होती है, ये कोई लगभग 9-10 लोगों की ये निकल पड़ती है 2-2 हिस्सों में करके, इकट्ठे ही जाते हैं फ़िलहाल, सोटी, लाठी पकड़ के, अपनी-अपनी चीज़ें, हथियार पकड़ के और जाते हैं उसी जगह पे, उसी जंगल की तरफ जहाँ से ये आते हैं कल वापसी पे और उस जगह को देखते हैं, नीचे बहुत ध्यान से जाते हैं, जहाँ पे वो ravine होता है, पहाड़ी नाला होता है, जहाँ पे सूखी पानी भरने गया होता है, कि कहीं वहीं पे डेरा ना लगाया हो इस बाघ ने और ये वहीं पे मौजूद ना हो। तो जब ये बड़ी सावधानी के साथ नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि नहीं, बाघ तो वहाँ नहीं है क्योंकि इनको ऊपर से वो सारी जगह बड़ी आसानी से दिखाई दे रही होती है और जब वहाँ पे नीचे उतर के देखते हैं तो इनको बहुत सारा खून का निशान मिलता है, स्ट्रगलिंग के निशान मिलते हैं और ये देखते हैं कि जो पैच होते हैं खून के, वो एक तरफ जा रहे होते हैं मज़ीद गहराई में और एक साथ ही उनको जो है वो जगह मिलती है जहाँ पे सुखी को उसने रख के बाघ ने खाया था और यहाँ पे उसकी तकरीबन आधी से ज़्यादा खाई हुई जो बॉडी होती है इनको मिल जाती है। अपने प्यारे की, अपने साथी की इस बॉडी को देख के ये बहुत उदास होते हैं, गमगीन होते हैं, रोते हैं और इस तरह फिर उसकी चीज़ों को इकट्ठा करके, उसके शव को इकट्ठा करके एक टीम तो फ़ौरन निकल आती है मुखिया की सरबराही में गाँव की तरफ और बाकी भाई चरण जो हैं वो 2 से 3 लोगों के साथ चल पड़ते हैं अल्मोड़ा की तरफ ताकि कर्नल नोयरा को जो है वो इसके बारे में बता सकें और उनसे मदद ले सकें। तो अब जो भाई चरण हैं निकल पड़ते हैं बड़ी सावधानी के साथ इसी जंगल से होते हुए सीधे आगे जाते हुए अल्मोड़ा की तरफ और पहुंचते हैं लगभग 12-1 बजे के करीब कर्नल मोयरा के पास। कर्नल साहब इस इंतज़ार में होते हैं कि ये सुबह से कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं और ये तो कोई अच्छा इम्प्रेशन नहीं है कि अभी तक ये आए नहीं और काम तो अभी शुरू ही हुआ है। अगर इस तरह से देर से आएँगे तो काम तो नहीं होगा। वो कुछ ख़फ़ा होते हैं अपने दिल ही दिल में। अब दूर से कर्नल साहब इनको देख लेते हैं कि ये आ रहे हैं और भाईचरण भी कर्नल साहब को देख लेते हैं कि वो वहाँ टहल रहे हैं परेशानी में। तो जैसे ही ये मिलते हैं एक-दूसरे से, तो कर्नल साहब बहुत ख़फ़ा होते हैं शुरू में और कहते हैं कि ये कोई जो है वो प्रोफ़ेशनल तरीक़ेकार नहीं है कि आपने कल तो इतना अच्छा काम किया और अब आप इतनी देर से आ रहे हैं और वही मज़दूर बाकी टीम कहाँ है। तो अब जो है वो भाई चरण सारा किस्सा कर्नल साहब को बयान करते हैं और कर्नल साहब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनको यकीन नहीं आ रहा होता कि ये सब उस सुखी के साथ हो गया जो कल हमारे साथ ही काम कर रहा था। हम यहाँ पे उसके साथ इकट्ठे थे और वो बहुत अफ़सोस करते हैं, भाई चरण से माज़रत करते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम इस दुर्घटना में फँस गए होगे। तो अब वो कहते हैं कि ये तो वाक़ई बहुत दुःख की बात है। अब कैसे इससे जान छुड़ाओगे?
तो भाई चरण कहते हैं कि कर्नल साहब, आपके पास ही उम्मीद लेके आए हैं। आपकी तरफ हम देखते हैं कि इसमें आप हमारी मदद कीजिए। हम तो इतने हथियारबंद नहीं हैं कि हमारे पास ऐसे हथियार हों जो कि इस बाघ से छुटकारा पाने में हमारी मदद कर सके। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? आपके पास तो बंदूक है जो कि जदीद है, और आपको बाघ मारने का पहले अंदाज़ा भी है क्योंकि आप तो ये हंटिंग करते रहे हैं। कर्नल साहब जो हैं वो कुछ सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे सुखी से और आप सब से, सब गाँव वालों से बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके किसी काम आ सकूँ। तो अब थोड़ी देर के जो है वो वक़्फ़े के बाद कुछ सोच विचार करते हैं, अपने आप से टहलते हैं कर्नल साहब, और फ़ैसला करते हैं कि मुझे इनकी मदद करनी ही होगी। बेशक एक पूरी टीम मुझे दरकार होती थी पहले जब मैं बाघ का शिकार करता था, लेकिन कोई नहीं, मेरे पास अभी भी अपने हथियार तो हैं, और टीम के लिए भाईचरण और गाँव वाले मेरे लिए मौजूद हैं। कर्नल साहब बहुत सोच समझने के बाद फिर भाईचरण के पास आते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि भाईचरण, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। इस बाग से तुम्हें और तुम्हारे गाँव वालों को छुटकारा ज़रूर दिलवाऊँगा, और मैं इसमें पूरी कोशिश करूँगा कि उसको हम मार सकें, लेकिन तुम लोगों को मेरा पूरा साथ देना होगा। तो ये सुन के भाईचरण और बाकी मज़दूर जो इनके साथ आए होते हैं बहुत खुश होते हैं, और उन्हें गले लगा लेते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब ये प्लान करते हैं कि इसको हम कैसे अरेंज किया जाए। आया कि हम अभी निकलें गाँव की तरफ या फिर हम कल सुबह चलें। तो इसमें वो कहते हैं कि अभी तो देखो, तुम लोगों को पहुँचते हुए यहाँ 2 ढाई बज गए हैं। हम अभी वापस अगर जाएँगे तो पहले मुझे इस पे पूरी उसके पग मार्क्स के ऊपर, उसके पाँव के निशान के ऊपर वर्किंग करनी होगी कि वो नदी में जब पहाड़ी नाले में चल रहा था, तो वो कहाँ-कहाँ मूव करता है, उसकी रूटीन क्या है? आया कि वो उस पहाड़ी नाले में ही रहता है या कहीं से आता है, तो उसकी पहले रूटीन फ़ॉलो करनी पड़ेगी। तो क्यों ना तुम मुझे अपने साथ आज ले चलो, हम आज जाते हुए कुछ जगह का जायज़ा ले लेंगे, और हम उसके बाद सुबह तड़के दोबारा उस पूरे इलाके का जायज़ा लेके अपना एक मचान बनाएँगे। तो इस बारे में क्या कहते हो? तो भाई चरण भी इस बात से सहमत होते हैं। वो कहते हैं कि आप कर्नल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें पहले पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी, और ऐसे वर्किंग किए बगैर तो हम उसको शिकार कर भी नहीं सकते। तो अब क्या करते हैं ये कर्नल साहब, अपनी पैकिंग करते हैं, अपनी बंदूकें, कार्ट्रिजेज़ पकड़ के, अपनी चीज़ों को, ज़रूरी सामान को पैक करके चल पड़ते हैं भाई चरण और मज़दूरों के साथ इस 9 से 10 मील की यात्रा पे, इनके गाँव की तरफ, ड्योली की तरफ, जो कि कोसी नदी के बिल्कुल साथ बहता है। अब जाते हुए जंगल में ये पहुँच जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे ये हादसा होता है सुक्की का। तो यहाँ पे भाई चरण कहते हैं कि हम जो है वो आपको जगह दिखाते हैं कि हादसा कहाँ हुआ। अब जब ये नीचे उतरते हैं पहाड़ी नाले की तरफ, तो पहाड़ी नाला वहीं पे उसको पग मार्क्स इनको मिल जाते हैं, और पग मार्क्स बता रहे होते हैं कि ये एक बहुत बड़े साइज़ का बाघ है, जो कि उसी जानिब से आया है जहाँ पे इनका गाँव है ड्योली। उसी तरफ से आता है, और उसी तरफ वापस जाने के भी पग मार्क्स इनको इंस्पेक्शन करने के बाद मिल जाते हैं। अब ये तो कन्फर्म हो जाता है कि इसका रूट क्या है। ये गाँव की तरफ से आता है, और इसमें ये देखते हैं कि आज सुबह भी ये यहाँ पे आया था और वहाँ से वापस मुड़ के गया है। मतलब कि ये अभी फ़िलहाल इस इलाके में नहीं है, ना ही कहीं आगे गया है। अब इस इलाके को जाँच करने के बाद ये इसी फुटप्रिंट्स को फ़ॉलो करते हुए ड्योली के पास पहुँच जाते हैं, अपने गाँव के पास। वहाँ पे पहुँचते उन्हें शाम हो जाती है। मुखिया आके इनका स्वागत करते हैं कर्नल साहब का, और कर्नल साहब का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस मुश्किल में हमारा साथ देने का ये इरादा किया। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। फ़ौरन भाई चरण और मुखिया कर्नल साहब के लिए अच्छे से खाने का और चाय का बंदोबस्त करते हैं। इनको रहने के लिए कमरा अरेंज करते हैं जो कि इनकी शान के मुताबिक हो सकता था। अपने रिसोर्सेज़ के मुताबिक एक बेस्ट इनको अकोमोडेशन तैयार करके देते हैं। और खाना खाने के बाद अब जब सारे शाम की चाय पी रहे होते हैं, तो ये इसी प्लानिंग पे काम कर रहे होते हैं कि हम आगे की क्या सूझना बनाएँ, कैसे प्लान करें, और कैसे इसको हम आगे बाघ को मारें। तो ये सुबह के लिए प्लान करते हैं कि हम अब सुबह ही इसकी ट्रेस में चलेंगे, लेकिन अगर तो ये बाघ रात को आज दोबारा आता है, तो कोई भी अपने घर से ना निकले। कर्नल साहब सबको ताकीद करते हैं,
और कर्नल साहब कहते हैं कि मुझे कमरा वो दो जिसकी एक खिड़की बाहर निकलती हो, ताकि मैं इस मौके को गनीमत जानते हुए इसको यहीं पे ही मार दूँ और हमें कल या परसों के लिए कोई प्लान करना ही ना पड़े। ये सुन के सबको हौसला मिलता है कि कर्नल साहब तो वाक़ई जो कल की बात थी वो आज ही करने को कह रहे हैं। तो ये कितना इसमें ज़बरदस्त प्लान हमसे शेयर कर रहे हैं। सब खुश होते हैं और इस तरह उनको कमरा एक वही तैयार करके दिया जाता है जो कि एक खिड़की के साथ होता है और गाँव के रास्ते की जानिब ये खिड़की मौजूद होती है। अब सब अपने-अपने कमरों में, घरों में जाके बैठ जाते हैं। सोता तो कोई भी नहीं है क्योंकि इसी इंतज़ार में होते हैं कि काश ये अब बाघ आज का रुख यहाँ पे कर ले और हम जो हैं वो इसको पकड़ लें या इसको मार दें। तो इस तरह से जो है वो अपना प्लान एक तैयार करके कर्नल साहब भी खिड़की के साथ ही लगे रहते हैं और देखते हैं कि रात गए, इनको जो है वो कोई भी अभी फ़िलहाल तो आवाज़ नहीं आती। सारी रात जो है वो खामोशी से गुज़र जाती है। अब जब सुबह होने वाली होती है तो इन सबको हल्की-हल्की सी गुर्राहट की आवाज़ दूर रास्ते से करीब आती हुई सुनाई देती है और हल्के-हल्के कदम महसूस होते हैं कि कोई भारी भरकम चीज़ इस तरफ आ रही है गाँव की जानिब। और वो गुर्राहट, वो जो रोर की आवाज़ होती है, वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती रहती है। कर्नल साहब को मौका मिल जाता है। कर्नल साहब कहते हैं कि बस यही वक़्त है। इसी वक़्त का हमने इंतज़ार था और हम इसी का फ़ायदा उठा के जो है वो जैसे ही ये मेरे करीब आएगी आवाज़, मैं खिड़की खोल के जो जगह बनाई है बंदूक रखने की, वहाँ बंदूक रख के इसको मार दूँगा। अब कर्नल साहब इस इंतज़ार में होते हैं कि ये मज़ीद आवाज़ करीब आए, तो मैं पूरे प्लान के तहत इसके पे गोली चला दूँ। कर्नल साहब अब तैयारी के साथ बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं इसके करीब आने का। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी 3rd एपिसोड पसंद आई होगी। चौथी एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। गुड डे।